नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एडिक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगी है, जिसमें हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट में फैक्ट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे आपको पता है जो हमारी क्लास चल रही थी वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रेजेंट एंड डेफिनेट, राइट। यानी टेंस की शुरुआत हो चुकी थी और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने कितने फैक्ट पढ़ लिए हैं, तो हमने फैक्ट पढ़े हैं टोटल 8, ठीक है। यानी 8 फैक्ट पढ़ लिए हैं। आज जो फैक्ट लगा है, आज फैक्ट नंबर 9 की बात होगी, यानी आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 9, ठीक है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट की अगर हम बात करें पॉजिटिव की, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जाए तो आपको स्ट्रक्चर बता भी है और मैंने कई बार बता भी रखा है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है S प्लस V1 या फिर V5, फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, ठीक है। यही तो होता है ना, यही आपका स्ट्रक्चर है और इसी पे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 2 फैक्ट, नया नंबर है फैक्ट नंबर 9 में। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को 2 रूप में, सब्जेक्ट के बाद 2 चीज़, यानी एक होता है आपका वांट, ठीक है, और एक होता है आपका वांट्स। दूसरा होता है एक नो और एक होता है नोज, ठीक है। जैसे एक तरीके से कह दो, जैसे मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ, ठीक है। कौन चाहता है, मैं चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट। तुम चाहते हो, यू वॉन्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, वांट्स। वांट्स नहीं वांट हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे को पता है कि सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा, V5, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो S1, यानी कि आपका V1 का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट। तुम चाहते हो, यू वांट। रीता चाहती है, रीता वांट नहीं, रीता वांट्स, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं। पहले सेंटेंस में लेती हूँ छोटे छोटे, फिर मैं चलूँगी थोड़े से बड़े की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने कहा गीता चाहती है, ठीक है। गीता चाहती है, गीता वांट्स, ठीक है। रमेश चाहता है, रमेश वांट्स। वे चाहते हैं, दे वांट, ठीक है। क्या, दे वांट, ठीक। बहुवचन के साथ क्या होगा, वांट, और एक वचन के साथ क्या होगा, वांट्स, ठीक है। अब आ जाओ, मैं जानता हूँ, आई नो। तुम जानते हो, यू नो, ठीक है। मैं जानता हूँ, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। सीता जानती है, सीता नो, नो नहीं नोज, ठीक है। इसमें एस लग गया है। रीता जानती है, रीता नोज। वे जानते हैं, दे नो, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे नो। बहुवचन है इसलिए केवल नो होगा, ठीक है। याद रखना, प्लूरल के साथ आपका V1 और सिंगुलर के साथ आपका V5, ठीक है। याद रखना हमेशा। फिर से बोल दे रही हूँ, जैसे मैं जानती हूँ, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। तुषार जानता है, तुषार नोज, ठीक है। रिया जानती है, रिया नोज। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। तुम चाहते हो, यू वांट, ठीक है। लता चाहती है, लता वांट्स। प्रिया चाहती है, प्रिया वांट्स। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को और बनाते हैं बड़ा, ठीक है। अब क्या बनाने वाले हैं, अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया जब किसी चीज़ को कहते हैं चाहना, ठीक है। अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगी। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा किया जाए तो वांट के बाद लगाएंगे टू, ठीक है। यानी वांट का यूज करते कहाँ है, सबसे पहले जान लो वांट का यूज कहाँ होता है। वांट का मतलब होता है अभाव, जिस चीज़ में आपकी परिपूर्णता नहीं होता है। मैं ये करना चाहती हूँ, लोग कहते नहीं मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, इसका मतलब वो उसमें परिपूर्णता नहीं है, अभाव है, कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो क्या है, चाहती है, ठीक है। याद रखना, वांट्स का मतलब होता है अभाव, ठीक है, और नो का मतलब होता है परिपूर्णता। जब किसी चीज़ का अभाव होता है तो याद रखना, ठीक है। जब भी किसी चीज़ का अभाव होगा तो किसका यूज करेंगे, वांट। वांट के साथ क्या लगाएंगे, टू, और फिर आपका होगा V1, और फिर आपका क्या होगा, V1 के बाद आपका होगा अदर वर्ड, या फिर कह सकते हो आप ऑब्जेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट कह लो चाहे अदर वर्ड कह लो। जैसे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना या मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ,
यानी ये वांट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। मैं ड्राइविंग करना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाहती हूँ, कोई भी, मैं खाना बनाना चाहती हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहती हूँ, अंग्रेजी आता नहीं है ना। तो जिस चीज़ में अभाव होता है उसके लिए याद रखना वांट के बाद टू लगाओगे, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो हो जाएगा आई वांट, क्या चाहते हो, आई वांट टू, ठीक है। जब किसी चीज़ की परिपूर्णता अभाव है तो आई वांट टू, क्या चाहते हो, स्पीक, क्या, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब आता है हाउ टू का यूज कहाँ करते हैं। हाउ टू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में परिपूर्ण होते हैं, ठीक है, जहाँ पूर्णता होती है, जहाँ निपुणता होती है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हो तो वहीं पे आप यूज करोगे नोज, ठीक है। और इसके साथ क्या रहेगा, हाउ, क्या यूज होगा, इसके साथ जो यूज होगा वो हो जाएगा हाउ टू। किसका हो जाएगा, हाउ टू प्लस V1 और प्लस आपका हो जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट कह लो चाहे अदर वर्ड कह लो, ठीक है, चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ अदर वर्ड ही लिख दे रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलना जानता है, मतलब जानता है मतलब वो, जैसे मैं कहूँ मम्मी खाना बनाना जानती हैं, ठीक है, मम्मी को पता है कि खाना कैसे बनता है, जानती हैं, यानी वह इंसान उस चीज़ में क्या है, निपुण है, यानी उस चीज़ में क्या है, परिपक्व है, उसे वो चीज़ बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसको उस चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं परिपूर्ण हूँ तभी तो जानती हूँ, हर कोई तो इंग्लिश नहीं बोल लेता है ना। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ तो हो जाएगा, क्या होगा इसका, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ आई नो, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो यू नो, ठीक है, तो जाएगा आई नो, मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ, अंग्रेजी बोलना, यानी कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। तो जब किसी चीज़ में परिपूर्ण है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हाउ टू, तो यहाँ हो जाएगा आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ टू, कैसे, हाउ टू क्या, स्पीक इंग्लिश, की अंग्रेजी कैसी बोली जाती है। आया समझ में या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, आता नहीं है, चाहती हूँ, मैं अपना जो अंदर की फीलिंग वो बाहर निकालने की, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में ये बनना चाहती हूँ, मैं लाइफ में वो करना चाहती हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे IAS बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मतलब उस चीज़ में परिपूर्ण नहीं हो, उस चीज़ का आपको अभाव है। मैं लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसका मतलब ये आप डॉक्टर हो नहीं पर बनना चाहते हो, आपके अंदर उस चीज़ की कमी है ना। तो जब किसी चीज़ का अभाव रहेगा तो उसके लिए वांट्स के बाद टू का यूज करोगे, वांट्स टू, ठीक है। और जिसके बारे में आप एक्सपर्ट हो, परिपक्व हो, ठीक है, यानी जिसमें आपकी कमी नहीं है, बिल्कुल आप उसमें अंदर क्या हो, निपुण हो। अगर आप निपुण हो तो आप लगाओगे क्या, हाउ नो, नहीं सॉरी, नो के साथ हाउ टू, ठीक है, क्या लगाओगे, नो के साथ हाउ टू। जैसे मैंने आपको सामने बोला है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं वही बोलूँ कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानती हूँ कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। और भी देखो, जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त गाड़ी चलाना जानता है। अब देखो दूसरा, अब सेंटेंस आगे देखो, जैसे मैंने कहा, मैं इसे हटा रही हूँ, मेरा दोस्त गाड़ी चलाना जानता है। देखो एक सेंटेंस बताया है मैंने आपको, अब आप चाहे तो इससे 50 सेंटेंस बना सकते हो। मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, मैं मराठी बोलना चाहती हूँ, मैं संस्कृत बोलना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, जो भी चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर 50 सेंटेंस बना सकते हो। जैसे लिखा, मेरा दोस्त गाड़ी चलाना जानता है, यानी वो उस चीज़ में क्या है, निपुण है, उसे अच्छे से आता है, क्या करना, ड्राइविंग करना आता है। तो इसका हो जाएगा मेरा दोस्त, माई फ्रेंड क्या, नो जानता है, माई डो, नो नहीं नोज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो माई फ्रेंड नोज, मेरा दोस्त जानता है, क्या जानता है, हाउ
हाउ टू ड्राइव कार। माई फ्रेंड नो हाउ टू ड्राइव कार। मेरा दोस्त जानता है कि कार कैसे चलाई जाती है। आया समझ में? क्लियर है? जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, अभी से हटा रही हूँ, आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये नहीं सीखा ना तो याद रखना कुछ भी नहीं सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब इसी के आधार पर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रूल्स तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मैंने लिखा मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। अब बताओ, चाहता है यानी क्या चीज़ है इसमें? तो भैया इसमें अभाव है। क्या है? अभाव है। ठीक है, मेरा दोस्त आपसे नहीं मिल पाता इसका मतलब, पर चाहता है, उसकी ख्वाहिश है आपसे मिलने की, है ना? तो क्या लिखेंगे इसके लिए? भाई हर कोई जैसे मैं कहूँ मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती हूँ, क्या हर कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल लेगा क्या? नहीं ना, हर कोई नहीं मिल सकता। उसी तरह मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है यानी माई फ्रेंड, ठीक है, वांट्स टू मीट यू। सिंपल, मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है, माई फ्रेंड वांट्स टू मीट यू। मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तुम पढ़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तुम पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू क्या? पढ़ना, स्टडी। यू वांट टू स्टडी, तुम क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो। ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हो? इंग्लिश, तो यू वांट टू रीड इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप बहुत से बना सकते हो। जैसे तुम खाना बनाना जानते हो, जैसे मैंने कहा तुम खाना बनाना जानते हो या मैं खाना बनाना जानता हूँ। मैंने कहा मैं खाना बनाना जानती हूँ। क्या करना जानती हूँ? खाना बनाना जानती हूँ। तो हो जाएगा आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ टू क्या? प्रिपेयर फूड। क्या? प्रिपेयर फूड। मैं खाना बनाना जानती हूँ। आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। मैं खाना बनाना जानती हूँ। प्रिपेयर मतलब कि कैसे खाना तैयार किया जाता है, कैसे खाना बनाया जाता है। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ आपने नया सीखा है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा है, 50 जगह से सीखा है, पर ये फैक्ट देखना, ठीक है, आपको बहुत हटके लगेगा। ठीक है, जब किसी चीज़ का अभाव रहेगा, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा, जिस चीज़ के अंदर हमारे अंदर निपुणता नहीं है, जिस चीज़ के हमारे अंदर कमी रहेगी, उसके लिए वांट्स टू का यूज करेंगे। और जिस चीज़ के बारे में हम निपुण हैं, जो चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से आती है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो हाउ टू का। ठीक है, नो के साथ हाउ टू का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, ताकि सारे बच्चे बिल्कुल फ्री की क्लास ले सकें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रही हूँ, थोड़ी ही क्लास लेती हूँ, किसके लिए? आप सभी के लिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।